Hello everyone, welcome to class number 29 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिजाइन। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ए मैकेनिज्म और प्रोसेस. So it's a process. In simple term, if someone will ask, then what is software design? It is a process. Software design is a process. What kind of process is this? Or what we do in this process? It is a process to transform the requirements, user requirements, into some suitable form which helps the programmer in software coding and implementation. सॉफ्टवेयर डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, यूजर से जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर किया था या फिर कलेक्ट किया था उसको एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिस फॉर्म से एक प्रोग्रामर को कोडिंग करना आसान होगा। ओके, आई होप समझ आ गया होगा सबको कि सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच वी ट्रांसफॉर्म द यूजर रिक्वायरमेंट्स into some suitable form through which or by the help of which programmer can easily do coding or programming. Okay, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा हम एक यूजर रिक्वायरमेंट्स जितने भी हमने कलेक्ट किया है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, उसको अगर हम एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि प्रोग्रामर के लिए सुइटेबल है, जिसके द्वारा प्रोग्रामर इजीली कोडिंग कर सकता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन। ओके, तो आई होप सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है सबको क्लियर हो चुका होगा। सो द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का मेन पर्पज क्या है? टू रिप्रेजेंट व्हाट द क्लाइंट नीड्स in a way that can be easily coded using a programming language. सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का मेन इंटेंशन, मेन पर्पस यही है कि क्लाइंट के जो जरूरतें हैं, क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके जैसे उसको कोडिंग करने में प्रोग्रामर को आसान हो। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड व्हाट वी नीड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। एसआरएस डॉक्यूमेंट में सॉफ्टवेयर डिजाइन की क्यों जरूरत है? ताकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एक ऐसे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकें जैसे प्रोग्रामर को आसान हो उसके जरिए कोडिंग करना। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर डिजाइन। Next, what is the role of software design in SDLC? SDLC means Software Development Life Cycle. So, in the software development life cycle, after the requirement gathering and analysis phase, the first हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं? जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, क्लाइंट के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एनालिसिस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज। तो इस फेज का मेन काम क्या है? द मेन पर्पज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज इज टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम टू क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो तो हमने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद एक्चुअल में हमें क्या करना है उसको समझ के सॉल्यूशन क्रिएट करने का ये फर्स्ट स्टेप है, हम बोल सकते हैं क्या? सॉफ्टवेयर डिजाइन। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस करने के बाद उसको क्यों हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया, कौन से एक्शन के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किया है, उसको समझ के सॉल्यूशन क्रिएट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है एचडीएलसी में हम बोल सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर डिजाइन। So the main idea or key idea of doing software design is
सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का मेन आइडिया हमारा क्या है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट कलेक्शन करने से हमें एक क्लियर आइडिया फिर भी नहीं मिल पाता कि उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से पार्ट का बिहेवियर क्या हो सकता है, कौन से पार्ट का बाउंड्रीज कितने हैं, लिमिटेशंस कितने हैं। ओके। तो ये क्लियर आइडिया हमें तभी मिलता है जब हम रिक्वायरमेंट्स को, यूजर रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऐसे तरीके में जिसके द्वारा हमें इजीली पता चल सकता है कि किस पार्ट के लिए हमें क्या कोड लिखना है। ओके। जैसे कि यूजर रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक पेज बना रहे हैं जहाँ पे यूजर लॉग इन कर सके। एक ऐसे पेज बनाएंगे जहाँ पे यूजर का बायोडेटा दिखे। एक ऐसे पेज बनाएंगे जहाँ पे सपोज हम एक शॉपिंग साइट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हों। और एक ऐसी साइट और एक ऐसे पेज बनाएंगे जिस पेज में क्या हो सके, मतलब हर एक कैटेगरीज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखें। मतलब अगर हम एक यूजर रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो उससे हमें उतना क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता जब हम उसको डिजाइन कर लेते हैं। ओके। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में इजीली कोडिंग हो सकता है। तो उससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम हम जो बना रहे हैं, उसमें कितने मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कौन से मॉड्यूल या फिर कौन से कंपोनेंट का बिहेवियर कैसा हो सकता है, कौन से कंपोनेंट का बाउंड्रीज कितने हैं। ये सब चीज़ों का एक क्लियर आइडिया हमें मिल जाता है जब हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो। ओके। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ए प्रोसेस through which we transform the user requirement into a way or into a form by the help of which a programmer can do coding. ओके। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा यूजर रिक्वायरमेंट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में प्रोग्रामर को इजीली समझ आता है और कोडिंग करने में आसान होता है। ओके। सो द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज to transform the user requirement or client needs in such a way that can be easily coded by using any of the programming language. Okay. सो आई होप सबको समझ आ चुका होगा। आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।